क्या इमरान खान इंटरव्यू देकर फंस गए? नए आर्मी चीफ की तैनाती अगले इलेक्शन तक टालना भी चाहते हैं। मौजूदा आर्मी चीफ को उस वक्त तक एक्सटेंशन देने की बात जबान से कहना भी नहीं चाहते। इंटरव्यू करने वाले ने वाज़ेह सवाल किया तो वाज़ेह जवाब गोल करके इमरान खान ने तैनाती मौखर करने का कह दिया। मंगल को बयान दिया कि उन्होंने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने की बात नहीं की, सिर्फ नए आर्मी चीफ की तैनाती अगले इलेक्शन तक मौखर करने का कहा है। तज्जियाकारों को लगता है कि इमरान खान अंडे के बगैर ऑमलेट खाना चाहते हैं। तज्जियाकारों का ये भी कहना है कि इलेक्शन अगले साल से पहले मुमकिन नहीं। आर्मी चीफ की रिटायरमेंट रवां साल ही है। इलेक्शन तक आर्मी चीफ जनरल बाजवा को बरकरार रखना, एक्सटेंशन नहीं तो और क्या होगी। इमरान खान का सहाफ़ियों से गुफ्तगू में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज की कॉल रवां महीने सितंबर में ही देने का ऐलान। कहा कि नवाज शरीफ जब भी पाकिस्तान आए वो उनका तारीखी इस्तकबाल करेंगे। ये भी कहा कि -1 फार्मूला इसलिए लगाने की कोशिश की जा रही है कि उन्हें मालूम है कि इमरान खान के होते मैच नहीं जीत सकते। जो इमरान खान न कह सके वो फवाद चौधरी कह गए। कहा कि इमरान खान ने जो नए आर्मी चीफ की तैनाती मौखर करने की बात की है वो दरअसल मौजूदा आर्मी चीफ की मुद्दत में तोसी ही कहलाएगी। इमरान खान बज़िद थे कि उन्होंने आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देने की बात नहीं की, सिर्फ अगले इलेक्शन तक नए आर्मी चीफ की तैनाती मौखर करने का कहा था। फवाद चौधरी ने इमरान खान के बयान की वजाहत करते हुए कहा कि अगले इलेक्शन तक मौजूदा आर्मी चीफ को तैनात रखना तोसी ही होगी। मेरा नहीं ख्याल कि आर्मी चीफ की मुद्दत में तोसी पर गौर हो रहा है और ना ही मौजूदा आर्मी चीफ तोसी के ख्वाह हैं। मौजूदा हुकूमत अपने वक्त पर आर्मी चीफ तैनात करेगी। आर्मी चीफ की तकर्री वज़ीर आज़म करते हैं और वज़ीर आज़म ही करेंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि अगर मुल्की सियासत का महवर आर्मी चीफ का तकर्रुर है तो फिर जमहूरियत को बंद ही कर दें। अगर हम मुश्किल मुआशी फैसले कर सकते हैं तो फिर आर्मी चीफ के तकर्रुर का हक भी इसी वज़ीर आज़म को होना चाहिए। इमरान खान असेंबली में आकर अदम एतमाद करें, अगर सड़क से रास्ता पैदा करना चाहते हैं तो उसकी गुंजाइश नहीं है। जाली चूरन बेचा उसने और जहाँ जहाँ थूका वो चाट रहे हैं। यानी हमें कहता रहा कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है। इम्पोर्टेड तो आप खुद हैं। सेहूनियों के दामाद आप हैं, हम तो नहीं है भैया। दो नहीं एक पाकिस्तान। ये नहीं हो सकता कि पीपल्स पार्टी के साथ, PMLN के साथ, कौम परस्तों के साथ रियासत के रवैये और हो और बच्चे जमहूरे के साथ और हो। रवैया एक होना चाहिए। इमरान खान ने जाली चूरन बेचा है। इमरान खान हमें कहता रहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत है। इम्पोर्टेड तो आप खुद हैं। वफाकी वजीर साद रफीक की इमरान खान पर तनकीद। कहा कि पहले अमरीका को गालियां निकाल रहा था, अब पाँव पड़ रहा है। जो लोग इसके पीछे लगे हैं हमें उनसे हमदर्दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि उनकी हुकूमत इस वक्त सैलाब मुतासरीन की बहाली में मसरूफ़ है। आपके इल्ज़ामात और गलत फहमियों से मुतालिक वक्त नहीं। रह गई बात चंदे की तो उम्मीद है कि आप मौजूदा फंड्स के साथ 2010 के सैलाब मुतासरीन के नाम पर लिए चंदे और गैर कानूनी फॉरेन फंडिंग की एक एक पाई का हिसाब ज़रूर देंगे। उन्होंने और उनके साथियों ने कानून के सामने सर झुकाया हुआ है। ये तमाम पाबंदियाँ और हथकंडे आपकी सफ़ातें, हमारी नहीं। हम सिर्फ कानून और आइन के रास्ते पर चल रहे हैं। कराची में डेंगू वबा ने खतरे की घंटी बजा दी। शहर के बड़े अस्पतालों में डेंगू मरीजों के लिए बिस्तर कम पड़ गए। वजीर इत्तला शर्जील इनाम मेमन की सूरत हाल की तस्दीक। कहा कि सैलाबज़दा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन के बावजूद कई मकामात पर पानी में फंसे लोग डेंगू समेत मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इससे कबल वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली सेनेटर शहरी रहमान ने कहा था कि कराची में रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों मरीज अस्पतालों में दाखिल हो रहे हैं। खुराक की मुंतज़िर आंखें, भूख से बेचैन पेट, आशियाना उजड़ने का गम। दादू में सैलाब इंसानी जाने, घर, फसल, मवेशी और बच्चों का बचपन भी बहा ले गया। खेलने कूदने और पढ़ने लिखने की उम्र में खुराक न मिलने और अपने घरों को लौटने की फिक्र ने मासूम बेघर बच्चों को हाथ फैलाने पर मजबूर कर दिया।
सैलाब ने बर्बाद कर दिया। भूख और बीमारी के हाथों मरने से तो बचाया जाए। सैलाब मुतासरीन की दुहाई। इमदाद न मिलने पर ठट्ठा में मुतासरीन का सब्र जवाब दे गया। औरतें और बच्चे भी सड़कों पर आ गए। कराची, ठट्ठा, शाहरा 4 से 5 घंटे ब्लॉक। दादू में भी मुतासरीन इमदाद के लिए दर बदर। खाने पीने की चीज़ों के साथ इलाज की फरहमी का मुतालबा। गैस्ट्रो, डायरिया और मलेरिया समेत तरह तरह की बीमारियां सैलाब मुतासरीन पर हमला आवर। भान, सईदाबाद और मेहड़ के रिलीफ कैंपों में 2 खवातीन और 1 बच्चा चल बसे। 24 घंटों के दौरान सिंध में मजीद 44 अमवात। कोची बैराज पुल पर सैलाब मुतासरीन का डिप्टी कमिश्नर जामशोरों के खिलाफ एहतजाज। कहा कि इंतजामिया गाँव से पानी नहीं निकाल रही। हमारे को ये लोग कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। हम डूबते नहीं थे, हमें डुबाया गया है। हमारे सामने है कि अब हम कैसे बैठिए। आपने वोट किसको दिया था? पीटीआई को दिया था। तो पीटीआई वाले आए इधर आपकी मदद? भी नहीं आया सर। सड़क पे पैदा हुआ है। इसका क्या नाम रखा है आपने? नाम दरिया खान। दरिया खान रखा है। दरिया में पैदा हुआ है। पाकिस्तानी हम नहीं हैं। हम पाकिस्तानी होते थे, हमारे को मदद के लिए आता था कोई न कोई, कोई भी नहीं आता। सिर्फ बटेरों को, सिर्फ अपने पार्टियों को, चमचों कड़छों को देते हैं। इस वक्त 2 पाकिस्तान है। एक पाकिस्तान पानी में डूबा हुआ है और दूसरा पाकिस्तान जो है वो इक़्तिदार की जंग में और सियासत के खेल तमाशों में मसरूफ़ है। बात से लोग हमें कीड़े मकोड़े समझते हैं। हम डूबे नहीं, डुबोया गया है। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान की सरहद पर वाक़ इलाके रोजान मज़ारी में सैलाब मुतासरीन फट पड़े। रोजान मज़ारी में इंडस हाईवे के दोनों तरफ हज़ारों सैलाब मुतासरीन बदस्तूर पनाह गुज़ीन। मुतासरीन ने शिकवा किया कि गुज़िश्ता इलेक्शन में पीटीआई को वोट दिया था, लेकिन सैलाब के बाद पीटीआई ने उन्हें पूछा तक नहीं। मुतासरीन ने अपने इलाके के ताकतवर सरदारों के खिलाफ भी आवाज़ उठा दी। कहा कि सरदारों के घर महफूज हैं। ताकतवर अफराद के घर बचाने के लिए उन्हें जानबूझकर डबोया गया। मुतासर अफराद ने हाथ जोड़कर फरियाद की कि खुदा के लिए उनके इलाकों से पानी निकाला जाए। इंडस हाईवे पर खेमे में जन्म लेने वाले एक बच्चे का नाम दरिया खान रख दिया गया। सैलाब ने छत तो छीनी ही थी, हजारों खानदानों से रोजगार भी छीन लिया। बलूचिस्तान में सैलाबी रेलों ने सेब के हजारों दरख्त जड़ों से उखाड़ दिए। मुतासर इलाकों में सेब के 50% बागात तबाह। हजारों जमींदार दिवालिया हो गए। मकामी किसानों से जरिया मुआश छीन लिया। बच जाने वाली सेब की पैदावार रास्ते बंद होने के बायस मंडी तक पहुंचना मुश्किल। आटे का एक छोटा सा थैला, ये इमदाद है या इमदाद के नाम पर मजाक? दुनिया भर से जो इमदाद आई वो कहाँ गई? मुतासरीन के चुपते सवाल। बच्चे बुखार और गैस्ट्रो में मुब्तला। सैलाब मुतासरीन बेबसी की तस्वीर बन गए। जो लोग सियासत कर रहे हैं सब उनको पता है, लेकिन अगर वो खामोश हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि खामोशी उनकी जो अंदर नाराज़गी और दुख और तकलीफ़ है वो उसको बयान नहीं कर पा रहे। वक्त आएगा जब वो इस बात का हिसाब भी लेंगे और शाबाश भी देंगे। सबको पता है कि कौन सैलाब मुतासरीन की खिदमत कर रहा है, कौन सियासत कर रहा है। अवाम के खामोश होने का मतलब ये नहीं कि उनमें नाराज़ी और दुख नहीं। वक्त आएगा, अवाम हिसाब लेंगे और शाबाशी भी देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना से खिताब। हर शोबे के अफराद से सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए आगे बढ़ने की अपील। वज़ीर आज़म ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली में पाकिस्तान का किरदार न होने के बराबर है। पाकिस्तान के साथ बेपनाह नाइंसाफ़ी हुई है, दुनिया को इसका अजाला करना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के 8 नए मुआवनीन खुसूसी की तकर्री कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान, मेहर इरशाद अहमद खान, रज़ा रब्बानी खर, महेश कुमार मलानी, फैसल करीम कुंडी, सरदार सलीम हैदर, तस्लीम कुरैशी और मोहम्मद अली शाह बुच्चा वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी होंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया है कि सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी के घर पर छापा मारा गया। उनका फ़ोन और कंप्यूटर उठा लिया गया। इम्पोर्टेड हुकूमत और हैंडलर्स हमें दीवार से लगा रहे हैं, खबरदार कर रहे हैं कि इसके नतायज इन्हें भुगतना पड़ेंगे। एक तरफ सैलाब की वजह से सियासत से गुरेज का कहा जा रहा है, दूसरी तरफ हुकूमत हमें हरासा और झूठे केसेस में इजाफा कर रही है। सेनेटर परवेज रशीद का नाम लिए बगैर इमरान खान पर तंज, अमरीकियों पर हुकूमत गिराने की साजिश का इल्ज़ाम लगाने और अब अमरीकियों से मुलाकातें करने वाले इमरान खान के बारे में कहा,
अमरीकी बन गए राज दुलारे, जानवर न्यूट्रल गद्दार मीर जाफर हो गए आंख के तारे। जलसे तकरीरों में जेल जाने के लिए बैग तैयारी की बात करने वाले चेयरमैन पीटीआई के बारे में कहा कि भड़के मारने पर जेल नजर आए तो माफी मांगने के लिए तैयार, यूथियों के टाइगर की म्याऊं म्याऊं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि इमरान खान ने मुल्क के सियासी मुस्तकबिल और जमहूरियत की बहाली का एक अमली फार्मूला पेश किया है। इंतखाबात कराने के लिए इस्टेब्लिशमेंट का मौजूदा स्टेटस को बरकरार रखा जा सकता है। मुल्क की इक्तिसादी हालत मजीद सियासी अदम इस्तेहकाम का बोझ नहीं उठा सकेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इमरान खान इक़्तिदार की हवस में इतने बेताब हो चुके हैं कि आर्मी चीफ की तकरीर को इलेक्शन और सियासत से नत्थी कर रहा है। हुकूमत मुकर्ररा वक्त पर आइन और इदारे की बेहतरीन रिवायात को मद्देनजर रखते हुए फैसला करेगी। अहम कौमी फैसले सियासी मफादात से मशरूत नहीं होते। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान साहब पहले फैसला करें कि आपका मसला है क्या, बैरूनी साजिश, हकीकी आज़ादी, इलेक्शन कमिश्नर या करप्शन का NRO। मरीम औरंगज़ेब का सवाल, कहा जितनी औकात है उतनी बात करें, की जाए और किया जाए का वक्त ख़त्म हो चुका। वज़ीर मेहनत सिंध सईद गनी ने कहा है कि इमरान खान कहते हैं कि हुकूमत अपना आर्मी चीफ लगाना चाहती है। हुकूमत सईद गनी को नहीं चुनेगी बल्कि तजवीज़ करदा अफसरान से ही आर्मी चीफ का इंतखाब करेगी। इमरान खान को आर्मी चीफ की तकरीर में मशवरा देने की ज़रूरत नहीं है। सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब के सैलाब मुतासिरीन वबाई अमराज के निशाने पर। सिंध में 24 घंटों में सांस, दमे और सीने की बीमारियों से 12,027 अफराद मुतासर हुए। डायरिया के 16,000 और मलेरिया के 2,000 से ज़्यादा केसेस सामने आए। पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों में सांस, बुखार, हैज़ा, आँख और जल्दी अमराज में कई गुना इजाफा हुआ। बलोचिस्तान के ज़िला डेरा मुराद जमाली, नसीराबाद और जाफराबाद के कैंप्स में तिब्बी सहूलियात की अदम फरहमी पर बच्चे, हामला ख़वातीन और बुजुर्ग बीमार पड़ने लगे। पानी से भरे बादल, दूसरे डोज भी कराची में खुलकर बरसे। पहले जोरदार आंधी आई, फिर धुआंधार बारिश हुई। मंजिलों को जाने वाले जहां थे सड़कों पर वहीं जम गए। हैदराबाद, ठट्ठा, मटियारी, जामशोरो, बदीन, मीरपुर खास और थरपारकर में भी आज बारिश का इम्कान। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ने का खदशा। कराची में 15 सितंबर तक मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। अमरीकी डॉलर के कदर में मुसलसल इजाफा। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान अमरीकी डॉलर 2 रुपये 10 पैसे महंगा होकर 231 रुपये 92 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 2 रुपये बढ़कर 238 रुपये हो गई। कोयटा समेत बलोचिस्तान में गंदम और आटे का बहरान बरकरार। हर गुजरते दिन के साथ अवाम की मुश्किलात में इजाफा। कोयटा में 20 किलो आटे का थैला 2,600 रुपये तक पहुँच गया। रोटी की कीमत बढ़ाने की इजाज़त न मिली तो तंदूर वालों ने पेड़े का वजन घटा दिया। ज़िले इंतज़ामिया खामोश, अवाम परेशान। गंदम की नकलो हमल पर पाबंदी। फ्लावर मिल्स मालिकान ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर न करने पर सरकारी गंदम न लेने का ऐलान कर दिया। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ हुकूमत के फ्लैगशिप 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट के 3 साल के ऑडिट में तकरीबन 3.5 अरब रुपए से ज्यादा की संगीन बेज़ाब्तगियों और बेकायदगियों, 1 अरब 25 करोड़ 90 लाख रुपए के अखराजात को मशकूक और 98 करोड़ 29 लाख रुपए के अखराजात को फर्जी और जाली करार दे दिया गया। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई भी तजवीज़ की गई है। ये जिसको भी लेटर लिखता है लिखे, ये जो कार्रवाई करता है करे। मैं न वज़ीर आज़म पाकिस्तान से डरता हूँ इस मामले पर, और न ही मैं किसी गवर्नर से डरता हूँ इस मामले पर। और इस वीसी को इस यूनिवर्सिटी से निकाल कर दम लूंगा। अब जो अंजाम फिरौन का हुआ था वही अंजाम इसका होगा। और जब तक मैं इस वीसी से डी खान के लोगों की और गुमर यूनिवर्सिटी की जान नहीं छुड़ाता, तब तक मैं इस जंग में आपके साथ हूँ, आपसे आगे जंग लड़ूंगा। पीटीआई रहनुमा अली अमीन गंडापुर की धमकी के बाद गोमल यूनिवर्सिटी बंद कर दी गई। अली अमीन के मुबैना ऑडियो बयान में वाइस चांसलर गोमल यूनिवर्सिटी को धमकियां। कहा कि इससे 2 बार पूछा कि अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया। फिर उन्होंने उससे अपनी ज़बान में समझाया। ना किसी का डर है ना खौफ,
वीसी रोड़े अटका रहा है, उसके खिलाफ ऐलान जंग कर चुके हैं। जिसको खत लिखता है लिखे, ना किसी गवर्नर का डर है ना वजीर आजम का, वीसी को निकाल कर दम लेंगे। वाइस चांसलर गोमल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर इफ्तिखार अहमद ने गवर्नर मुश्ताक गनी को शिकायती खत लिख दिया। कहा कि यूनिवर्सिटी में खतरात दरपेश हैं। अली अमीन गंडापुर ने उन पर तलबा के मुस्तकबिल से खेलने जैसे इल्जामात लगाए हैं और धमकी दी गई कि अगर वो तलबा से मिले तो कुछ भी हो सकता है। इस्लामाबाद से लापता शहरी को आज 11:30 बजे तक अदालत में पेश किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आईजी पुलिस को हुक्म। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि 23 अगस्त से हसीब हमजा गायब है, बुध तक बाजियाब ना कराया तो हर एक को बुलाकर उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लापता अफराद से मुतालिक फैसले में करार दे चुके हैं कि आईजी और मुतालिका अफसरान जिम्मेदार होंगे। जिला कुरुम में सरहद पार से दहशतगर्दों की फायरिंग से पाक फौज के 3 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक पाक फौज की जानिब से दहशतगर्दों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्दों का भारी जानी नुकसान हुआ। शहीद जवानों में नायक मोहम्मद रहमान, नायक मोईज़ खान और सिपाही इरफान उल्लाह शामिल। स्वात की तहसील काबल में बराबांडी को टके के इलाके में धमाका। अमन कमेटी के रुकन इदरीस खान और 2 पुलिस एहलकारों समेत 5 अफराद शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक धमाका रिमोट कंट्रोल से किया गया। इस्लामाबाद में डेंगू से एक और शख्स इंतकाल कर गया। 5 रोज में डेंगू से इंतकाल करने वाले अफराद की तादाद 3 हो गई। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत में मजीद 75 अफराद डेंगू वायरस से मुतासर हुए। कराची में डेंगू से मजीद 2 अमवात। महकमे सेहत सिंध के मुताबिक सिंध में मजीद 125 अफराद डेंगू में मुब्तला हुए। मर्दान में सूरत हाल अबतर, एक दिन में 77 अफराद डेंगू वायरस से मुतासर। लाहौर में 30 केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब भर में 600 के करीब मरीज अस्पताल में दाखिल हुए। वजारत सेहत का बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने का फैसला। पंजाब, सिंध और इस्लामाबाद में 5 से 12 साल की उम्र के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने की मुहिम 19 सितंबर से शुरू होगी, जो 24 सितंबर तक जारी रहेगी। बच्चों को कोरोना वैक्सीन स्कूलों में भी लगाई जाएगी। बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए नादरा में इंदराज कराना जरूरी होगा। समंदर के अंदर भी आबादियां बनाई जा रही हैं। समंदर के अंदर 20 किलोमीटर तक आबादियों को ले जाएं। सिंध हाई कोर्ट का इब्राहिम हैदरी इंडस्ट्रियल एरिया में हाउसिंग स्कीम बनाने पर इज़हार बरहमी। वकील से पूछा, ये बताएं आपको ये इंडस्ट्रियल लैंड कैसे मिल गई, वो भी 50,000 रुपये फी एकड़ में। हुकूमती डिपार्टमेंट तो सोए हुए हैं। पोल्ट्री फार्म अराजी पर कब्जे के केस में सिंध हुकूमत और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जवाब तलब। कहा हुकूमत का जवाब आने दें, मुनासिब फैसला जारी करेंगे। सैलाबी सूरत हाल के बायस कराची में ट्रेनों की आमदोरफ्त मुतासर होने पर कुली कम्यूनिटी रोजगार के मसाइल से 2-4। अलखिदमत की जानिब से कराची कैंट स्टेशन पर कुली कम्यूनिटी में ग़िज़ाई अजनास और नक़द रकूम तकसीम की गई। सुपर हीरो होते हैं ना, इनके अक्सर ये दुपट्टे पहने होते हैं। कराची में होते तो ये इनके तारों में फंसे रहते हैं। स्पाइडरमैन तो उससे तो लोग कुंडे डलवाते, कुंडे। बैटमैन की तो हटी रहती है यहाँ पर कि हर कोई उसको रोक के बोलता है बाजी आपका दुपट्टा फंसा हुआ है। हुंजा का नाम हुंजा किसने रखा? बिलावल भुट्टो। मिस मार्वल अगर मरियम नवाज है तो मिस्टर मार्वल कौन होगा? शेख रशीद किस सन में पैदा हुए? हाय हाय, वो सन दुनिया में होना ही नहीं चाहिए था। और ISPR और जियो की मुश्तरका पेशकश अल जलील प्रेजेंट्स टीम मुहाफिज की आखिरी किस्त से पहले मिलिए। सीरीज में शामिल दनानीर, नैयर एजाज और निमरा रफीक से जुमे की रात 11 बजे हंसना मना है, देखना ना भूलिए।